हस्तिनापुर महल की ऊंची दीवारों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। विशाल स्तंभों से सुसज्जित राजसभा आज असामान्य रूप से गंभीर थी। चारों ओर दरबारी बैठे थे, परंतु वातावरण में एक अजीब सा बोझिलपन था। सभा के बीचों बीच सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे थे। उनकी आंखों पर अंधकार का पर्दा था, पर मन में राज सत्ता का भार। बगल में गांधारी विराजमान थी, जिनकी आंखों पर पट्टी थी, पर भीतर का मन सब देख और सब समझ रहा था। चारों ओर मौन पसरा था, केवल धूप की छाया और सैनिकों की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। तभी सभा के एक कोने से धीमी परंतु दृढ़ आवाज उठी। वह थे विदुर, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, नीति और धर्म के प्रतीक, सत्य के सच्चे दूत। विदुर धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट गूंज उठी। दरबारियों ने सिर झुका लिया। सब जानते थे, विदुर जब बोलते हैं तो उनके शब्द तलवार की धार से भी तीखे और सत्य के प्रकाश से भी उज्जवल होते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, सभा मौन है, कहो आज कौन सी बात हमें सुनानी है? क्यों तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर है? विदुर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, राजन, वर्षों से एक ऐसा सत्य दबा पड़ा है जिसे कोई मुख से कहने का साहस नहीं कर पाया, परंतु अब समय आ गया है। वह सत्य आपके कानों तक पहुंचे, क्योंकि धर्म का मार्ग सत्य से ही प्रकाशित होता है। सभा हिल गई। दरबारी इधर उधर देखने लगे। कौरवों के मन में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी गहरी नजरों से विदुर को देखने लगे। विदुर ने गहरी सांस ली और आगे कहा, राजन, आप हस्तिनापुर के राजा हैं, परंतु आपके हृदय पर अंधकार की जंजीरें जकड़ी हुई हैं। आपने सदैव मोह और आसक्ति में निर्णय लिया, धर्म को पीछे छोड़ दिया, और यही कारण है कि आज हस्तिनापुर संकट की ज्वाला में जल रहा है। जो सत्य वर्षों से दबा था, उसे कहने का भार अब मुझ पर है। धृतराष्ट्र असहज हो उठे। उनकी उंगलियां सिंहासन की बाजू पर थरथराने लगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, विदुर, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम सबके सामने मुझे दोषी ठहराना चाहते हो? ये कौन सा सत्य है जिसे कहने से मेरा हृदय कांप उठेगा? विदुर की आवाज और भी प्रखर हो गई। राजन, यह सत्य जिसे आप वर्षों से टालते रहे, वह आज आपके सामने प्रकट होगा। यह सत्य केवल आपके लिए नहीं, बल्कि इस सभा, इस राज्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है। सभा में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी वह बोल सके। सभी निगाहें विदुर पर टिक गई। विदुर ने आगे बढ़कर सभा के बीच खड़े होकर घोषणा की, सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, धर्म की रक्षा के लिए उसे कहना ही होगा। मैं वह कहूँगा जिसे कोई और कहने का साहस नहीं कर पाया। उनके शब्दों की गूंज पूरी सभा में फैल गई। धृतराष्ट्र का चेहरा पसीने से भीग गया। गांधारी की आंखों पर पट्टी थी, पर उनकी सांसें तेज हो उठी। भीष्म पितामह ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो उन्हें आने वाले तूफान का आभास हो गया हो। सभा में एक अद्भुत मौन छाया था। केवल दीपों की हल्की हल्की लौ कांप रही थी, और सैनिकों की कवच से छनकर आती ध्वनि उस मौन को और भी गहरा बना रही थी। विदुर सभा के बीच खड़े थे, सीधे, दृढ़ और तेजस्वी। उनके मुख से न तो भय झलक रहा था और न ही संकोच। उनके नेत्रों में धर्म का प्रकाश था और वाणी में सत्य की ज्वाला। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सभासदों, आप सब जानते हैं कि धर्म का पालन करना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है, किंतु जब स्वयं राजा मोह और आसक्ति के बंधनों में बंध जाए, तब प्रजा, राज्य और भविष्य तीनों इस संकट में पड़ जाते हैं। आज हस्तिनापुर उसी संकट के द्वार पर खड़ा है। सभा में बैठे सभी दरबारी चौंक उठे। कौरवों के मुखमंडल पर असंतोष की रेखाएं उभर आईं। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, विदुर फिर से हमारे विरुद्ध बोलने जा रहे हैं, इनकी जिह्वा को रोकना ही होगा। परंतु विदुर की वाणी रुकी नहीं। उन्होंने और प्रखर स्वर में कहा, धृतराष्ट्र महाराज,
आपने सदैव दुर्योधन के मोह में अन्याय का साथ दिया। जहाँ धर्म की रक्षा करनी थी वहाँ आप मौन रहे। जहाँ अधर्म को रोकना था वहाँ आपने अपनी आंखें मूंद ली। आप अंधे केवल नेत्रों से नहीं बल्कि विवेक से भी हो गए। यही कारण है कि सत्य का भार आज मुझ पर पड़ा है। धृतराष्ट्र का हृदय कांप उठा। उन्होंने सिंहासन की बाह थाम ली और कांपती आवाज में बोले, विदुर, ये कठोर वचन सभा में क्यों? क्या तुम यह मानते हो कि मैं पिता होकर अपने पुत्रों के लिए पक्षपाती हूँ? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं अधर्म का पोषण कर रहा हूँ? विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह मैं नहीं कह रहा बल्कि आपके कर्म स्वयं यह कहते हैं। कौरवों के अन्याय को आपने कितनी ही बार देखा, फिर भी आपने चुप्पी साधी। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और आप मौन रहे। पांडवों को वनवास मिला, आप मौन रहे। जब धर्म अपमानित होता है और राजा मौन रहता है तो वह मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। सभा की वायु भारी हो गई। भीष्म पितामह का मस्तक झुक गया। द्रोणाचार्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। गांधारी की सांसें और भी तेज हो उठी, मानो उनके भीतर का तूफान बाहर आने को व्याकुल हो। विदुर ने अपने स्वर को और ऊंचा किया, राजन, सत्य यह है कि आपने सदैव पुत्र मोह में न्याय का गला घोटा है और यह केवल आपका व्यक्तिगत दोष नहीं है बल्कि पूरे हस्तिनापुर का भविष्य इसी के कारण अंधकार में हो गया है। जब जब राजा धर्म से विमुख होता है राज्य का पतन अस्वाभाविक हो जाता है। सभा में सन्नाटा गहरा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि विदुर किस सीमा तक बोलेंगे, परंतु उनके शब्दों की धार अब रुकने वाली नहीं थी। धृतराष्ट्र की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने अपने पास बैठे संजय से कहा, यह शब्द मेरे हृदय को कपा रहे हैं संजय। यह कैसा सत्य है जो तूफान बनकर मेरे सामने आ रहा है? संजय मौन रहे क्योंकि वे भी जानते थे विदुर का प्रत्येक शब्द धर्म का दर्पण है और उस दर्पण से कोई बच नहीं सकता। विदुर ने सभा में अंतिम बार चारों ओर देखा। सभी की आंखें झुकी हुई थीं। किसी में इतना साहस नहीं था कि उनके शब्दों को काट सके। तभी विदुर ने घोषणा की, राजन, आज जो मैं कह रहा हूँ वह केवल आपका अपराध नहीं उजागर करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह चेतावनी बनकर रहेगा। सभा में सबके चेहरों पर एक ही प्रश्न था, विदुर कौन सा राज खोलने जा रहे हैं? धृतराष्ट्र का मन असहज था। उनकी उंगलियां सिंहासन पर थरथरा रही थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, विदुर, मेरे हृदय पर और बोझ मत डालो। मैं पहले ही व्याकुल हूँ। यदि कोई कठोर सत्य है तो उसे मत कहो। मेरे पुत्रों का अपमान मत करो। विदुर ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, यही तो समस्या है। आप सत्य को सुनने से डरते हैं, लेकिन याद रखिए, सत्य को छिपाने से वह मिटता नहीं, वह और भी प्रबल होकर सामने आता है। आप जितना उसे दबाएंगे उतना ही वह अग्नि की तरफ प्रज्वलित होगा। सभा में मौन टूट चुका था। अब हर कोई विदुर की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। विदुर ने आगे कहा, धृतराष्ट्र, आप जानते हैं कि दुर्योधन के स्वभाव में लालच, क्रोध और अहंकार है। आपने उसे कभी रोका नहीं बल्कि उसकी प्रत्येक अन्यायी इच्छा का साथ दिया। यही कारण है कि आज कौरव कुल पापों से ग्रसित है। आपने धर्मराज युधिष्ठिर के साथ छल किया, द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडवों को वनवास देकर न्याय को अपमानित किया। यह सब आपके मौन के कारण हुआ और यही मौन आपके राज्य के विनाश का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र का शरीर कांपने लगा। उनकी सांसें भारी हो गईं। वे बोले, विदुर, तुम मेरे पुत्रों पर तो आरोप लगा रहे हो, पर क्या मुझे भी दोषी ठहराते हो? क्या सारा अपराध मेरे सिर पर मरना उचित है? विदुर की वाणी अब और भी तीव्र हो उठी। राजन, हाँ, मैं यही कहता हूँ, क्योंकि पुत्र चाहे कितना भी पथभ्रष्ट क्यों न हो, उसका मार्गदर्शन पिता का कर्तव्य होता है। यदि पिता स्वयं आंख मूंद ले तो पुत्र अधर्म में और गहराई तक डूब जाता है। आपके अंधे नेत्र ही नहीं, आपका अंधा विवेक भी इस स्थिति के लिए दोषी है। आज जो कुछ भी हो रहा है उसका उत्तरदायी केवल दुर्योधन नहीं बल्कि आप भी हैं। सभा में चारों ओर सन्नाटा छा गया। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा।
किंतु भीष्म पितामह की उपस्थिति और विदुर की गरिमा के कारण वह मौन रहा। दुशासन ने मुट्ठी भींच ली। शकुनी की आंखों में क्रोध और आशंका दोनों झलकने लगे, परंतु विदुर के शब्द रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने और गंभीर होकर कहा, सभासदों, याद रखो, जब जब राजा मोह और लोभ में अंधा हो जाता है तब तब राज्य का नाश होता है। धर्म की नींव तभी डगमगाती है जब सत्य को दबाया जाता है। और इस सभा में आज मैं घोषणा करता हूँ, सत्य दबेगा नहीं, चाहे पूरा राज्य मुझे विरोध करे, किंतु मैं धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही विदुर ने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। उनकी आवाज पूरी सभा में गूंज रही थी। सत्य बोलना ही मेरा धर्म है। यदि यह किसी को कड़वा लगे तो लगे, किंतु विदुर के मुख से केवल धर्म ही निकलेगा, और धर्म कहता है अधर्म का अंत निश्चित है। धृतराष्ट्र का मस्तक झुक गया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सभा मौन हो गई। उस दिन हस्तिनापुर ने देखा एक ऐसा क्षण जब एक मंत्री ने राज सत्ता से ऊपर उठकर सत्य को स्थापित किया। विदुर का साहस उस दीपक की तरह था जो अंधकार में भी जलता है और सबको राह दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।